हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इल्म जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों मैं इतिहास, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की नई वीडियो लाता रहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं नई वीडियो में आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पूरी देखें, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सही नहीं है? तो ए है इसकी शुरुआत मार्च 2015 में हुई थी। बी है, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। जो सी है ये 300 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और जो डी है, इसका मुख्य ध्यान 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर रहेगा। तो देखिए इसमें जो गलत है वो है सी ऑप्शन इसका गलत है। ये 300 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अपना अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अपना अगला है, निम्नलिखित में से किन दो कार्यक्रमों का मनरेगा में विलय हुआ है? तो वो हुआ है ऑप्शन नंबर ए, SGRY व NFFWP। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को डैश में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, सन 2001 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है? तो देखिए वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका वित्तीय बोझा 50/50 के अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। ये ऑप्शन इसका गलत है। अगला है, गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया आपका ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। अपना अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, IMF के 164 सदस्य हैं। और दूसरा, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और जो इसका तीसरा कथन है, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 जो सही है वो है सिर्फ 2, क्योंकि जो इसकी IMF के सदस्यों की संख्या है वो 190 के लगभग है। और इसका मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC अमेरिका में। अपना अगला है, विश्व बैंक समूह के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, डेविड मालपास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर है। अपना अगला है, मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, RBI अधिनियम 1935 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। अपना अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजीव आवास योजना के बारे में सही नहीं है? तो देखिए ये है, इसका मुख्य उद्देश्य स्लम मुक्त भारत बनाने का है। बी, इस योजना के तहत देश के सभी 500 शहरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कवर करने की योजना है। और सी है, इसकी 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और डी, उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। इस योजना के तहत देश के करीब 500 शहरों को 12वीं परियोजना के अंत तक कवर करने की योजना है। ये वाला क्या है? ये गलत है। अपना अगला है, TRYSEM टेस्ट के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। तो ये बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अपना अगला है, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो बताइए, ये करता है ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं मूल लागत आयोग। कृषि एवं मूल लागत आयोग करता है। अपना अगला, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर सी,
2005-2006 में। भारत में खाद्यान्न उत्पादन के घटते क्रम में कौन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए चावल, गेहूं, मोटा अनाज और मक्का। ऑप्शन नंबर ए अपना अगला है नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए RBI के पास वाणिज्य बैंक की कुल जमा राशि का हिस्सा। अपना अगला है NIRVI के निर्विक योजना क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना। अपना अगला है निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? तो देखिए कौन मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर बी शिवरामन समिति 1985, ये गलत है। नरसिंहन समिति 1998, ये सही है। लीदार समिति 2008, ये भी सही है। और नायक समिति 2014, ये भी सही है। अपना अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ऑफ डूइंग बिजनेस। और सी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। और सी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व बैंक नहीं जारी करती है। ये तीनों रिपोर्टें विश्व बैंक जारी करती है, आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। अपना अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो ये था ऑप्शन नंबर डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अपना अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो बताइए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था का उदासीकरण। अब अगला है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को किस में परिभाषित किया जाए? ऑप्शन नंबर बी एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अपना अगला निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए WPI, बी CPI, सी IIP, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये सभी किए जाते हैं। अपना अगला है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण है इसका ऑप्शन नंबर बी आय में असमानता। ऑप्शन नंबर बी। अपना अगला है हरित सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अपना अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो ये किसके द्वारा निकाली गई है? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय साक्षरता आयोग। अपना अगला है मानव सूचांक किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था ऑप्शन नंबर डी UNDP ने बनवाया था। अपना अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदासीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अपना अगला है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सामाजिक असमानता। अपना अगला है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।